चलिए तो आज हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। सबसे पहले हम कुछ टॉपिक पढ़ा चुके हैं, अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। चलिए, व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू अ मेटालिक कंडक्टर। मान लो कोई भी एक मेटालिक कंडक्टर ले लो, कुछ भी हो सकता है मेटालिक पे, है ना। मेटालिक पे सबसे अच्छा किसका एग्जाम्पल लोगे जी? आयरन का। आयरन का ले लीजिए। अगर कोई भी आयरन इसलिए लिए हैं क्योंकि आयरन के क्या हो जाते हैं, हमने छड़ ओड़ देखा है जो घर पे बनते हैं, उनका हम ले सकते हैं, हमारे घर पे भी उपलब्ध हो जाते हैं। उनका अगर उस पर अगर हम करंट तार को जोड़ करके कनेक्शन पे अगर हम उस पर क्या करें, करंट फ्लो करवाएं, ठीक है ना। अब मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस अराउंड इट, उसके चारों तरफ क्या फैलेगा अंकुश? मैग्नेटिक फील्ड फैल जाएगी, अपने आप क्या बन जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय करंट कैरिंग कंडक्टर, मतलब चारों तरफ क्या फैल जाएगी, पूरी तरह से एक फील्ड बन जाएगा जो किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है, किसके द्वारा बनता है? करंट के द्वारा बनता है। जब करंट के द्वारा कोई चीज बनती है, मैग्नेटिक फील्ड तैयार होता है, उसे हम क्या करते हैं? करंट कैरिंग कंडक्टर डिप, है ना। करंट कैरिंग क्या बोलते हैं? कंडक्टर बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? करंट कैरिंग कंडक्टर। तो याद ही ना हो गया आप लोगों को? क्या याद हो गया? कि अगर इलेक्ट्रिसिटी कहीं हम फ्लो करवाएं, किसमें फ्लो करवाएं? मैग्नेटिक, है ना, मेटालिक कंडक्टर में। मतलब कोई भी एक छड़ ले लीजिए, कोई भी आपके पास एक चीज़ है जिस पे आप करंट फ्लो करवा सकते हैं, उस पर अगर आप करवाएंगे तो चारों तरफ क्या बनेगा? उसके चारों तरफ एक फील्ड तैयार हो जाएगी, जो फील्ड क्या कहलाएगी? मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगी। और इसे हम क्या बोलते हैं? करंट कैरिंग कंडक्टर बोलते हैं। देखो डिफरेंस तुरंत याद हो गई, याद कि नहीं हो गई? अब डिफरेंट क्या रहेगा भैया? जिसका जैसा शेप होगा उसके हिसाब से उसका करंट कैरिंग होगा, है ना। जिसका जैसा शेप उसके हिसाब से करंट, देखो करंट जितना पावर से जाएगा उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड तैयार होगा, जितना कम से जाएगा उतना कम मैग्नेटिक फील्ड तैयार होगा। यहाँ तक किसी को कोई समस्या? अब पहला पॉइंट तो ये इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर मैग्नेटिक फील्ड आप पढ़ रहे हो तो इसी की अगर जानकारी नहीं होगी तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे तैयार होगा, है ना। थोड़ा लाइट इसको बंद कर, आवाज़ बहुत गूंजेगी माइक पे। माइक भी खरीद लेंगे ना, अगले वाले सत्र पे माइक भी रहेगा अपने पास। अब आ जाइए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू द स्टेट कंडक्टर। अब हम अभी तक ये पढ़ रहे, अब ये पढ़ने वाले हैं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो किसके द्वारा? करंट के द्वारा, तो स्टेट कंडक्टर कैसे होगा? स्टेट में वो कैसे कंडक्ट करेगा, ठीक है ना। द मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराउंड द करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल। देखो इस पे क्या बोला है कि जो मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग कंडक्टर के द्वारा तैयार होगी, ऐसी फील्ड जिसमें हम स्ट्रेट कंडक्टर रखें। स्ट्रेट मतलब हम करंट को कैसा रखेंगे? सीधा रखेंगे। सीधे में ऐसे मान लो कोई एक करंट कंडक्टर पे ऐसे कोई चीज़ ले ले, उस पर हम क्या करेंगे? एक सीधा करंट भेजें उस पर। तो जब सीधा करंट भेजेंगे तो उसमें कितने कॉन्सेंट्रिक सर्कल, मतलब जानते हैं, सभी का सेंटर एक हो, सभी फील्ड का सेंटर क्या हो, उसे हम क्या बोलते हैं? कॉन्सेंट्रिक सेंटर बोलते हैं। अब यहाँ पे आ जाए कॉन्सेंट्रिक सर्कल हुज सेंटर लाइस ऑन द वायर्स, जिसमें क्या होगा? सेंटर होगा और सेंटर में क्या रहेगा? एक वायर रहेगी। द मैग्नीट्यूड ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड बी प्रोड्यूस बाय अ स्टेट कंडक्टर करंट कैरिंग वायर्स, इट इज गिवन एज ये, है ना, ऐसा पॉइंट अब हमें दिया गया है। कैसे दिया गया, इसको हम बड़ी आसानी से समझेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या हमारे पास। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या बोला है, दो चीज़ों पे बड़े ध्यान से रखेंगे कि हमारा जो मेन क्या होना चाहिए, मेटालिक चीज़ें होनी चाहिए। जो वायर है हमारी, तो वायर किसकी होती है? कॉपर की होती है। अगर उस कॉपर की वायर को हम स्ट्रेट रख लें, कैसे रख लें अंकुश? स्ट्रेट रख लें, तो उसका जो करंट का देखो, स्ट्रेट रखने के बाद भी करंट हमारा कैसे फ्लो होता है? ऐसे फ्लो होता है, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, लेकिन सबका सेंटर क्या होगा? कॉन्सेंट्रिक सेम होगा, है ना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट आई पासिंग थ्रू द वायर। करंट हमारा जो पास होगा किसमें पास होता है? वायर से जाता है। यहाँ तक कहानी ठीक है? किससे करंट पास होगा? सिर्फ और सिर्फ किससे? वायर से हो सकता है या किसी मेटालिक वायर से, वो चीज़ से हो सकता है। इफ करंट इज इंक्रीज व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस। करंट कब बढ़ता है? जब मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? प्रोड्यूस होती है। एमसीक्यू क्वेश्चन बन गया। मैग्नेटिक फील्ड अगर प्रोड्यूस होगी तो क्या होगा? करंट हमारा
इंक्रीज होगा। और कैसा करंट होगा? स्ट्रॉन्ग करंट होगा। ये इतना क्लियर हो गया कहानी कि अगर हमारी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, बन रही है, तो हमारा जो करंट होगा वो काफ़ी दिन बढ़ जाएगा। अब इसके बाद यूनिवर्सल, ये क्या है हमने पढ़ा था? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पढ़ा है। अब यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल पढ़ लो। टू अ डिस्टेंस आर from the current carrying conductor, the magnetic field is strong at a point which nearer the conductor goes on the decrease on the moving from the conductor। क्या कहता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हुई, क्या हुई? अगर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गई? स्ट्रांग हो गई किसी भी एक पॉइंट पे, तो उसके जो पास का कंडक्टर होगा, उसके जो पास का क्या होगा? कंडक्टर होगा। वो कंडक्टर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंडक्टर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो एक चीज़ और याद रखेंगे कि अगर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होती है तो कंडक्टर क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। दो पॉइंट अलग अलग हो गए। एक पॉइंट क्या हुआ हमारे पास कि करंट अगर इंक्रीज कराना है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कराना होगा, ठीक है ना। और मैग्नेटिक फील्ड अगर स्ट्रांग होगा तो हमारा जो कंडक्टर होगा वो क्या हो जाएगा? जितना हम उसके पास ले जाएंगे कंडक्टर को, जितना मैग्नेटिक फील्ड के क्या लग जाते हैं? पास ले जाएंगे कंडक्टर को, उतना ही वो क्या पड़ता जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा। इस चीज़ को याद रखना है। क्या याद रखना है? कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड, अगर हमारी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग कब होगी जी? जब हम कंडक्टर के क्या ले जाएंगे? पास ले जाएंगे। और जब पास ले जाएंगे तो हमारी जो कंडक्टर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। और डिक्रीज क्यों होगा? क्योंकि हम कंडक्टर के कहाँ ले जा रहे हैं? पास ले जा रहे हैं। यहाँ तक कुछ क्लियर हुआ? पॉइंट मजा आई? दो पॉइंट में मजा आई कि नहीं आई? आई ना? दो ठो याद हो जाएंगे, देखो घर पे जाके। अब आ जाइए सबसे इम्पोर्टेंट, मैक्सवेल राइट थंब हैंड थंब रूल। बड़ा ध्यान से सुनना, बहुत कम पॉइंट पे है। तो यहाँ से देखिए, इफ द कन्वीनियंट वे टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएट विथ अ करंट कैरिंग कंडक्टर। चलिए आज हम समझते हैं कि मैग्नेटिक डायरेक्शन क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है और कैसे करंट किसी भी कंडक्टर पे जाता है। तो इन्होंने बोला था, मैक्सवेल ने, कि राइट थंब हैंड रूल ये बोलता है कि इट स्टेट दैट इफ यू होल्ड द करंट कैरिंग स्टेट वायर, सपोज दैट कीजिए कि आप किसी एक स्टेट वायर में करंट को भेज रहे हैं, ठीक है ना। क्या कर रहे हैं? करंट को भेज रहे हैं। इन द ग्रिप योर राइट हैंड, आप उसको अपने ग्रिप में फंसा लीजिए, है ना। वैसे फंसाना नहीं है, मान लो एक एग्जाम्पल है, फंसा लेंगे तो हम ऊपर चले जाएंगे। तो क्या है कि अगर कोई करंट अगर जा रहा है, सपोज दैट इसमें करंट हम भेजें, तो ये स्ट्रेट है ना, स्ट्रेट में हम इसको क्या करें कि इसको हम ग्रिप बना लें, है ना। इसको क्या कर लें? हम ग्रिप बना लें। तो ये हमारा जो होगा, ये जो थंब रहेगा, ये क्या रहेगा? ऐसे पकड़ लेते हैं, ग्रिप बना के इसको पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद ये जो थंब होगा, क्या होगा जी? थंब होगा। थंब जो होगा वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है जी? ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा, हाँ फोर्स तो उसमें है, लेफ्ट हैंड में करेंट को कर रहा है। वो तो लेफ्ट हैंड वाले का है ना। वो किसका है? लेफ्ट हैंड वाले का। तो इसमें क्या हो जाएगा? आपका करंट हो जाएगा। और जो हमारा हमने कर्ल किया, ये फिंगर जो हमने कर्ल किया था, ये क्या बन जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन जाएगी। यही हमारा थंब मैक्सवेल का दिया हुआ राइट हैंड रूल है। कितना आसान करेक्शन उन्होंने बताया कि अगर हम क्या करें कि किसी भी चीज़ को, ऐसी चीज़ जिसमें करंट जा रहा हो, उसकी वायर को अगर हम ग्रिप में फंसा लेते हैं तो जो थंब होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? वो करंट की डायरेक्शन को बताएगा। जबकि जो हमारी फिंगर्स होंगी वो हमारी किसकी डायरेक्शन को बताएंगी? किस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएंगी। एनी पॉइंट? ये दोनों चीज़, ये हम जो भी पढ़ रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट, कोई ना कोई एक क्वेश्चन 3 नंबर का आएगा, कोई ना कोई इसमें एक क्वेश्चन 3 नंबर का आएगा। CBSE में 3 नंबर के भी क्वेश्चन का पता लगाना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है। अब आ जाइए मैग्नेटिक फील्ड। एक सर्कुलर लूप में मैग्नेटिक फील्ड का क्या काम होता है? सर्कुलर लूप अगर कहा जाए तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे वर्क करता है और क्या काम होता है? द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल इज शोन इन द फिगर। देखिए कुछ ऐसा फिगर में शो हो रहा हमारे पास। अब आ जाते हैं मेन, इसके टॉपिक को पढ़ेंगे तब हमारा क्लियर होगा, है ना ललित। अब इसमें कहता है एट एवरी पॉइंट
ऑन अ करेंट कैरिंग सर्कुलर लूप द मैग्नेटिक फील्ड इन द फॉर्म ऑफ अ कॉन्सेंट्रिक सर्कल अराउंड इट। क्या बोल रहा है कि अगर सर्कुलर कोई लूप है, सर्कुलर लूप मतलब चारों तरफ सर्कल के ही रहे फॉर्म, उसमें जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब क्या होता है, एक सेंटर से सारे फील्ड तैयार होना, ठीक है ना। एक फील्ड एक क्या होगा उसका मतलब कि एक सेंटर से सारा फील्ड क्या होना, तैयार हो रहा हो, कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहलाता। एज वी मूव अवे फ्रॉम इट द सर्कल वुड बिकेम लार्जर एंड लार्जर। मतलब इसका जो सर्कल का फील्ड तैयार होगा वो कितना होगा, बड़ा से बड़ा होता जाएगा, है ना। पहले छोटा करोगे, फिर उससे बड़ा करोगे, फिर उससे बड़ा करोगे, फिर उससे बड़ा करते करते ऐसे ही ना हुआ है। यहाँ पे देखिए, पहले ये क्या था, छोटा था, फिर उससे लार्ज एरिया हुआ, फिर उससे लार्ज, फिर उससे लार्ज, फिर उससे लार्ज, फिर उससे लार्ज, ऐसे करते करते हुआ ना लार्ज में। तो लार्ज इन लार्ज बता रहा है। व्हेन वी रीच द सेंटर लूप द फील्ड अपीयर टू बी स्ट्रेट लाइन। अगर हमें सेंटर में जाना होगा तो इसका क्या रहेगा, इसका सेंटर एकदम स्ट्रेट लाइन में रहेगा। किस में रहेगा, एकदम स्ट्रेट लाइन में रहेगा। यही इसने बोला था, ये भी इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, जैसे अभी तक पढ़ते जा रहे हैं। अब देखना यहाँ पे द करेंट इन ईच टर्न, जितने भी टर्न है इसके पढ़ना अच्छे से। द करेंट इज ईच टर्न इज इन द सेम डायरेक्शन, सभी का डायरेक्शन कैसा होगा, सेम होगा। तो याद रखना ये भी क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन फंसते हैं जिनकी हम उम्मीद नहीं करते हैं। क्या बोला इसने ये इसमें ये बोला है कि व्हेन वी रीच द सेंटर, अगर हमें सेंटर तक पहुंचना होगा तो हमें फील्ड में क्या देखना होगा, स्ट्रेट लाइन देखना होगा। दूसरी चीज़ उसने ये बताया, क्या बताया, आगे की तरफ देखते हैं। आगे तरफ ये बताया कि बिकॉज द करेंट, जो करंट होगा वो हर एक टर्म में क्या होगा, डायरेक्शन उसकी क्या रहेगी, सेम रहेगी, एक ही डायरेक्शन पे जाएगा। देयर फॉर द फील्ड ड्यू टू दिस टर्न गेट एडेड अप, धीरे धीरे करके इसकी फील्ड क्या होती जाएगी, ऐड होती जाएगी, ठीक है ना। दस द स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस बाय द करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कहाँ हो रही है, किस कारण से हो रही है, क्योंकि इसमें सर्कुलर कॉइल है, सर्कुलर कॉइल है ना। सर्कुलर कॉइल मतलब समझे, कॉइल का मतलब क्या है, कॉइल जो नहीं होते हैं ऐसे 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 हम राउंड राउंड शेप पे करते जाते हैं, तार को ऐसे ऐसे गुथते जाएं, क्या बनाता है वो, कॉइल बनाता है। क्या समझे इधर साइड पे क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि हर अगर कॉइल ऐसे ऐसे करके, जैसे मैग्नेटिक फील्ड है तो कुछ ऐसे ऐसे तैयार हो रहा है, देख रहे हो ना, ऐसे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो रही है ना। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में आप क्या देख रहे हो कि मैग्नेटिक फील्ड अगर हमारा स्ट्रेंथ होगा तो हमारी जो करंट कैरिंग होगी वो क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, है ना। क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अब यहाँ से इंक्रीज द नंबर ऑफ अ टर्न इन द कॉइन इंक्रीज द करंट फ्लो, दोनों चीज़ क्या हो, करंट भी इसमें फ्लो होना इंक्रीज होता जाएगा। देखो करंट अगर कुछ मिनट के लिए चलाओगे तो यहाँ फील्ड बनेगी, कुछ और देर तक चलाओगे तो फील्ड बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, ऐसे ऐसे करके क्या होता जाएगा, हमारा करंट क्या होता जाएगा, बढ़ेगा। और वो जब करंट बढ़ेगा तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होती जाएगी। अब भाई लोहा जो होगा या वायर होगी गर्म होगी, और गर्म होने के कारण हीट पैदा करेगी तो हमारा करंट बढ़ेगा। जब करंट बढ़े, बल्ब को ही जलाते हो तो क्या होता है, शुरू में गर्म नहीं होता है ना। वो 10 रुपए वाले बल्ब को गर्मी में छू के देखना जरा, हाथ जल जाएगा। गर्मी में, ठंडी में एक बार तो मज़ा आ जाएगी, लेकिन गर्मी में क्या होगा, हाथ जल जाएगा। यहाँ तक कहानी में मज़ा आई कि नहीं आई। तो दो चीज़ों आपने देखनी है, सर्कुलर लूप में क्या होता है, और अब आ जाइए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ सोलेनॉइड पे। अब चलो अंकुश सोलेनॉइड देखना, देख रहे हो ललित, मज़ा आएगी। आइए, a solenoid is defined as the coil consist a large number of a circular turn। सोलेनॉइड जो होता है गुत्था होता है, गुत्था यू नो दैट, गुत्था इज अ नंबर ऑफ अ ह्यूज कॉइल्स, जिसमें बहुत सारे कॉइल्स पाए जाते हैं। कॉइल का मतलब समझ गए ना, सर्कुलर वाले में गुत्था, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, सर्कुलर नहीं कह देते। कॉइल वाला तार दिखाइएगा जिसमें बहुत सारा कॉइल होता है, गुथे रहते हैं। अब आप मान लीजिए हाथ में फंसा लीजिए धागे को चारों तरफ से आप बनाने, तो क्या किसमें तब्दील होगा, वो कॉइल में जाएगा, है ना। हाथ में नहीं इंसान धागा बांध करके एकदम से उसको सर्कुलर पाथ बनाता है।
अब देखिए क्या बोला इसने कि अ सोलेनॉइड इज डिफाइंड अ कॉइल कंसिस्ट अ लार्ज नंबर ऑफ अ सर्कुलर टर्न। सोलेनॉइड जो होता है एक कॉइल होता है जिसमें बहुत सारा क्या होता है, सर्कुलर टर्न होता है। सर्कुलर टर्न मतलब जान गए, तार का गुत्था। ठीक। आप इंसुलेटर कॉपर वायर कैसा होता है, कॉपर वायर होता है, इंसुलेटेड कॉपर वायर। दिस टर्न इज wrapped क्लोजली फ्रॉम द सिलेंडर। देखने में किस प्रकार का समझ में आता है, सिलेंडर का समझ में आता है ना। एक ठो आता है ना पिक्चरों में दिखाया जाता है, वो बांध लेते हैं फिर उसी से मारते हैं। तार को बांध के देखो, लकड़ी में बांध के फिर मारने लगते हैं, हीरो हीरो है ना, चैन में बांध करके। ये सर्कुलर लूप वही आपका पूरा तरह से क्या होगा, सोलेनॉइड होगा। अच्छे से बांध दिया जाए, गुथ दिया जाए, तारों को क्या किया जाए, गुथ दिया जाए। द फील्ड लाइन, अब समझना, द फील्ड लाइन अराउंड अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड आर सिमिलर टू दैट प्रोड्यूस अ बार मैग्नेट। जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो किसके द्वारा जनरेट हो रही है, एक करंट कैरिंग के कारण हो रही है, जिसमें हमारा क्या रहेगा, जो प्रोड्यूस होगा वो काहे से प्रोड्यूस होगा, हमारा करंट, जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड काहे से प्रोड्यूस होगी, बार मैग्नेट से प्रोड्यूस होगी। किससे होगी, बार मैग्नेट से प्रोड्यूस होगी। दिस मीन्स, क्या कहना चाहता है, इसका मतलब क्या है, अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड बिहेव इफ इट नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, द फील्ड लाइन इनसाइड द सोलेनॉइड आर पैरेलल टू ईच अदर, thus the strength of the magnetic field is the same uniform all point inside the solenoid। अब यहाँ समझना, पॉइंट में समझने का सबसे मतलब यही है कि जो ये फील्ड है ना, फील्ड के अंदर, फील्ड लाइन के क्या अंदर, इनसाइड द सोलेनॉइड जो होगा वो पैरेलल रहेगा, एक दूसरे से क्या रहेंगी, लाइन पैरेलल रहेंगी। तो पहले पॉइंट ये है, जो सोलेनॉइड होता है वो किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है, बार मैग्नेट के द्वारा प्रोड्यूस होता है। दूसरा इसका पॉइंट ये है कि जो इसकी फील्ड के अंदर की जो सोलेनॉइड है उसमें लाइन कैसी रहेंगी, सभी पैरेलल रहेंगी। ये दिख रही है ना, पैरेलल है सब, लाइन कैसी है, ये है। उधर साइड को ऊपर वाला नहीं देखना, नॉर्थ टू साउथ पोल देखना, नॉर्थ टू साउथ पोल का कैसा रहेगा, ये पैरेलल रहेगा ना। ठीक। स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड इज द सेम, जिनकी मजबूती रहेगी सभी मैग्नेटिक फील्ड की वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। यूनिफॉर्म एट ऑल पॉइंट इनसाइड। यूनिफॉर्म का मतलब जानते हो क्या होता है, एक ही तरह से चलना, एक साथ चलना, यही सोलेनॉइड की कहानी है। तो सोलेनॉइड में क्या चीज़ें समझ में आई, क्या चीज़ें नहीं समझ में आई। सोलेनॉइड जो होता है एक बहुत बड़ा गुत्था होता है। गुत्था का मतलब यू नो दैट, गुत्था कंसिस्ट, बहुत सारे कॉइल होते हैं, है ना। इसके बाद क्या उसने बोला कि इसके लिए एक कॉपर की वायर चली चाहिए। कॉपर की वायर चलने के बाद ये दिखने में कैसा रहता है जी, ओ ललित, दिखने में कैसा रहता है, सिलेंडर टाइप का रहता है। अभी इधर पढ़ लो, फिर बुक से पढ़ते रहना, ठीक है ना। और इनकी फील्ड की जो लाइन रहती हैं वो किनके द्वारा तैयार होती हैं, बार मैग्नेट के द्वारा। चारों तरफ क्या फैला होता है, करंट फैला होता है। तीसरी चीज़ ये है कि जो सोलेनॉइड का बिहेव होगा वो कैसा रहेगा, नॉर्थ और साउथ रहता है, और इसकी जो फील्ड लाइन रहती हैं वो पैरेलल रहती हैं। और तीसरी इसकी क्या रहती है कि इनका जो मैग्नेटिक फील्ड का वो होता है वो यूनिफॉर्म होता है। बस इतने पॉइंट के लिए कब से सोलेनॉइड के लिए परेशान थे, हो गया, इतने पॉइंट न था, इसी के लिए तो आप परेशान थे, सोलेनॉइड क्या है, सोलेनॉइड क्या है, हो गया, खत्म कहानी सोलेनॉइड की। इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रिक के द्वारा जनरेट हुआ मैग्नेट। देखते हैं क्या है, द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इनसाइड अ सोलेनॉइड। हमने सोलेनॉइड का पढ़ा पॉइंट, सोलेनॉइड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जो होती है सोलेनॉइड के इनसाइड पाई जाती है। सोलेनॉइड के कहाँ पाई जाती है, इनसाइड पे पाई जाती है। और कैन बी यूज अ मैग्नेटिज a piece of a magnetic material like soft iron when placed inside the coil। अगर हम एक क्या ले लेते हैं, आयरन ले लेते हैं, उस आयरन, सॉफ्ट आयरन, सॉफ्ट आयरन का मतलब समझते हो, पेंट उंट ना किया हो, ऐसा आयरन ले लेते हैं। उस आयरन को क्या करते हैं, हम कॉइल के अंदर डाल देते हैं। अब क्या करोगे, सोलेनॉइड के अंदर इनसाइड ऑफ कॉइल है ना, उसको डाल दो। इसके बाद क्या होगा, द मैग्नेट सो फॉर्म्ड इज कॉल्ड अ इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब वो कैसा हो जाएगा, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट हो जाएगा, है ना। अगर हम एक सोलेनॉइड के अंदर एक कोई आयरन को डाल देते हैं तो फील्ड कैसा होगा,
वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। द मैग्नेटिक फील्ड रिमेन ओनली द टिल द करंट इज फ्लोइंग द सोलेनॉइड, है ना। जो सोलेनॉइड में है, सोलेनॉइड के अंदर जो हमने अभी डाला है आयरन को, उनमें क्या फ्लो होने लगेगा, करंट फ्लो होने लगेगा। एज इलेक्ट्रोमैग्नेट इज यूज टू आई इलेक्ट्रिक बेल, ये जो इलेक्ट्रिक बेल बोलती है टन टन, ये सब क्या होती हैं, इसमें क्या रहता है, आयरन रहता है, और बाहर से ये क्या रहता है, सोलेनॉइड रहता है। इलेक्ट्रिक मोटर हो गया, इलेक्ट्रिक मोटर मतलब जानते ही हैं, है ना, इंजन वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। टेलीफोन हो गया, टेलीफोन में टुन टुन पहले घंटी बजती थी, वो हो गई। और इसके बाद लाउड स्पीकर हो गए जिसपे गाना बजते हैं। ये सभी के सभी क्या है, सोलेनॉइड के ही कहीं ना कहीं प्रकार हैं। ठीक, इसमें सब इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट, तभी तो वो जनरेट होता है, तभी तो साउंड प्रोड्यूस करता है। तो ये कहानी इसकी यहाँ तक है। आई होप एक और बच जाता है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, ये लास्ट रूल है ना। इसका फिर इस बार से ये चैप्टर के सारे पॉइंट खत्म हो जाए। डोमेस्टिक का थोड़ा सा देख लेंगे। द डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स विच एक्ट ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस द मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग ने अपने लेफ्ट हैंड रूल पे उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड बताई थी, फोर्स बताया था और करंट बताया था। उस करंट को हम जानते हैं क्या कहना चाहते हैं। इट स्टेट दैट इफ द फोर फिंगर, क्या बोला था, है ना, उन्होंने बोला था कि जैसे हमारी ये एक लेफ्ट हैंड हो गया, ये है हमारा लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड में ये जो फोर फिंगर है, ये वाली फिंगर है, कौन सी, ये फिंगर है, ये थंब और ये मिडिल फिंगर, ये तीन चीज़ों पे हम देखेंगे। इसका कुछ ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे कुछ इस प्रकार से। तो इसमें जो हमारा तीन चीज़ों से मिलकर के तैयार होता है, ये क्या होता है, एक दूसरे के ये क्या रहते हैं, परपेंडिकुलर रहते हैं। पहला पॉइंट तो ये है कि फोर फिंगर, थंब और मिडिल ये एक दूसरे के क्या रहते हैं, परपेंडिकुलर रहते हैं। जो फोर फिंगर होता है वो ये फोर फिंगर जो होता है वो क्या फील्ड, क्या बताता है, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड बताता है। फोर फिंगर क्या बताता है, मैग्नेटिक फील्ड बताता है। और इसके बाद जो हमारा ये थंब है ये क्या बताता है, फोर्स बताता है। और जो ये हमारा मिडिल फिंगर है वो क्या बताती है, करंट डायरेक्शन करती है। यही इन्होंने अपने लेफ्ट हैंड रूल पे दिया था। ठीक है ना। तो यहाँ तक की कहानी पूरी हो गई, कुछ बचा इस पे। डोमेस्टिक यूज पे आप देखते हैं, डोमेस्टिक सर्किट पे क्या रहता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है कहाँ से, पावर स्टेशन से, है ना। हमारे घर कहाँ से आती है, पावर स्टेशन से आती है। फिर क्या रहते हैं, इसके बाद वो इज ब्रॉट आउट ऑफ द होम बाय टू थिक कॉपर और एल्युमिनियम वायर। देखते हो ना, दो दो वायर हमारे घर पे आते हैं, ठीक है ना, मोटे मोटे से। वन ऑफ द दीज आर लाइफ वायर्स इज रेड इंसुलेशन कवर। उसके बाहर क्या रहता है, इंसुलेशन का मतलब जानते हो ना, कि बाहर बाहर कवर रहे, नहीं रहेगा तो जो करंट छुएगा वो उड़ ना जाएगा ज़िंदगी से। ठीक है ना। हमारे घर में जो करंट आता है वो कितने का आता है, 220 वोल्ट का आता है। उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज होती है। और ये क्या रहता है, उसके साथ एक और वायर आती है जिसका न्यूट्रल वायर कहते हैं, और एक फेस का आता है, लाइव वायर जिसे हम बोलते हैं। लाइव वायर मतलब फेस, और न्यूट्रल मतलब जानते हैं न्यूट्रल वायर अर्थ क्या रहता है। इसके बाद ये लाइट सर्किट पे हम सर्किट लगाएंगे, MCB का यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अभी के लिए इतना ही, काफ़ी बड़ी वीडियो हो चुकी है और घर में भी जाके इसको पढ़ना है। अब हम आते हैं दूसरे टॉपिक पे।